आज की इस वीडियो में जो है ना जावास्क्रिप्ट की जो इनलाइन इवेंट लिसनर है इसके बारे में मैं आप लोगों को पढ़ाने जा रहा हूँ। सही है। तो इस वीडियो में मैंने अब कंट्रोल स्लैश यहाँ पर सबसे पहले मैं इसकी हेडिंग लिख लेता हूँ कि यहाँ पर जो है ना इनलाइन इवेंट हैंडलर। सही है। अब यहाँ पर सबसे पहले आप लोगों ने ये समझना है कि यार ये इवेंट क्या होता है। इवेंट यहाँ पर बेसिकली इसको कहते हैं जैसे कि कोई काम परफॉर्म होना, कोई एक्शन परफॉर्म होना। जैसे कि मैं किसी बटन के ऊपर क्लिक कर लूँ या किसी टेक्स्ट के ऊपर क्लिक कर लूँ, कोई एक्शन परफॉर्म हो जाए, उसको इवेंट कहते हैं। और इवेंट हैंडलर इसका ये मतलब जैसे कि मैं अगर किसी चीज़ के ऊपर क्लिक कर लूँ तो दूसरी चीज़ वहीं पर आ जाए। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि टेक्स्ट की जो कलर है ये चेंज हो जाए, या माउस में या मैं इस तरह कर लूँ, माउस ओवर किसी पिक्चर के ऊपर कर लूँ और वो दूसरी पिक्चर आ जाए। तो इसी तरह जो है ना इसको इवेंट हैंडलर ही कहते हैं। और इनलाइन जो है ना वो उसी लाइन के अंदर में एक जो फंक्शन या जो कहते हैं इवेंट हैंडलर दे रहा हूँ, तो उसी को इस वजह से इनलाइन इवेंट हैंडलर ही कहते हैं, क्योंकि मैं उसी लाइन के अंदर HTML के जो एक लाइन है उसी लाइन के अंदर मैं उसी फंक्शन को या उसी इवेंट को मैं वहाँ पर क्रिएट करता हूँ। सही है। अब यहाँ पर मैंने एंटर किया। सबसे पहले मैंने एक पैराग्राफ लिया और उसके अंदर मैंने लोरेम क्या है और डमी टेक्स्ट है। अब फॉर एग्जाम्पल मैंने इसमें 10 टेक्स्ट दे दी। सही है। ये इसका कोई मीनिंग नहीं होता। सही, ये लोरेम टेक्स्ट है यहाँ पर। तो फिर उसके बाद मैं आया, एक मिनट, ये तो पहले का मेरे को अच्छा। तो मैं यहाँ आया। अब फॉर एग्जांपल मैंने इसमें जो है ना फर्स्ट जो इवेंट लिसनर है वो यहाँ इवेंट हैंडलर वो देना है। कंट्रोल स्लैश मैंने क्या ऑन क्लिक, ये मशहूर ऑन क्लिक। और कुछ ऐसे फॉर एग्जांपल कुछ हमारे पास मिसाल इस तरह बुक भी है जिसमें जहाँ पर ये सी जो है ना ये कैपिटल हो, लेकिन ये कैपिटल नहीं है, ये जो है ना स्मॉल होता है। अब फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पर जो है ना ये इवेंट हैंडलर इस इवेंट को मैंने इसके ऊपर ही लगाना है ये पैराग्राफ में। तो मैं ये कहाँ पुट करूँगा, ये जो है ना मैंने जो ये पैराग्राफ है ना, इस पैराग्राफ की जो ओपनिंग टैग है यहाँ पर मैं आके इसको मैं यहाँ पर पुट करता हूँ। सही है, क्रिएट कर लेता हूँ या फिक्स कर लेता हूँ। सही है। यहाँ पर मैं आया, मैंने कहा ऑन क्लिक। सही है, मैंने ऑन क्लिक दबाया और फिर इसी के साथ मैंने यहाँ पर कहा कि मैंने अलर्ट करना है। फॉर एग्जांपल एक मिनट, मैंने अलर्ट करना था। अच्छा, यहाँ पर ये आया। अब यहाँ पर मैंने अलर्ट किया, यहाँ पर 2 ब्रैकेट है। अब इसके अंदर जो है ना मैंने सिंगल कोटेशन या सिंगल जो दोनों तरफ से कोटेशन होता है, क्या कहते हैं इसको, जो मैंने यहाँ पर एक सिंगल कोटेशन लिखा। अब इसके अंदर जो है ना मैंने कुछ टेक्स्ट यहाँ पर देना है। तो मैंने कहा हेलो वर्ल्ड, फॉर एग्जांपल। सही है, हेलो वर्ल्ड मैंने लिखा। अब यहाँ पर जो है ना जब मैं अपने पेज यहाँ पर ब्राउज़र पे जाके मैंने अब यहाँ पर होवर किया, अब राइट क्लिक, फिर उसके बाद रिवील इन फाइल एक्सप्लोरर के ऊपर क्लिक किया और यहाँ पर जो इंडेक्स है इसके ऊपर डबल क्लिक की। सही है। अब यहाँ पर इसने मुझे यहाँ पर लेके गया। सही है। अब यहाँ पर मैं आया, इसके ऊपर अब जो है ना ये जो मेरा लोरेम लिखा हुआ है इसके ऊपर अगर मैं क्लिक कर लूँ तब ये जो है ना ये देख हेलो वर्ल्ड मुझे बताएगा। देख, फिर हेलो वर्ल्ड बताया। अब मैंने दोबारा रिफ्रेश कर ली, अब फिर यहाँ पर मैंने क्लिक कर ली, हेलो वर्ल्ड इसने बताया। जहाँ पर भी यहाँ पर मैं टेक्स्ट के ऊपर क्लिक कर लूँ बताएगा। और इसके अलावा मुझे अलर्ट दे रहा है। सही है। अगर इसके अलावा मैं यहाँ पर जो आप लोगों को यहाँ पर जो बिल्कुल खाली जो विदाउट टेक्स्ट का जो एरिया है, अगर मैं यहाँ पर भी क्लिक कर लूँ तो ये मुझे हेलो वर्ल्ड यहाँ पर वो करवाएगा। सही है, शो करवाएगा। तो इससे आप लोगों को पता चल गया कि यार ये जो ना ये क्यों इसने यहाँ पर, अगर मैं यहाँ पर जो बिल्कुल एम्प्टी टेक्स्ट एरिया है अगर इसके ऊपर भी क्लिक कर लूँ ये इसने हेलो वर्ल्ड दिखाया। ये क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो है ना ये पैराग्राफ यहाँ से इसकी स्टार्टिंग है। फॉर एग्जांपल यहाँ इसकी एंडिंग नहीं है जहाँ पर सिर्फ टेक्स्ट है। फॉर एग्जांपल यहाँ तक इसकी एंडिंग यहाँ तक नहीं, इसकी एंडिंग जो ना यहाँ ये भी चल रहा है, ये पूरा एरिया इसका यहाँ तक। सही, ये ब्लॉक लेवल एलिमेंट है। इस वजह से यहाँ पर भी अगर मैं क्लिक कर लूँ तो मुझे जो मेरा इवेंट है ये परफॉर्म हो रहा है। सही है। अब फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर दूसरी वो जो है ना इवेंट, वो दूसरा इवेंट बता रहा हूँ।
फिर यहाँ पर मैंने आया, फॉर एग्जांपल मैंने ऑन क्लिक जो लिखा था, अब मैं ऑन डबल क्लिक जो ऑन DBL और फिर CLIC कैसे है ऑन डबल क्लिक, ये ऑन डबल क्लिक का जो इवेंट है, फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पर बी लिखना है ऑन DBL CLIC कैसे है ऑन डबल क्लिक। अब फॉर एग्जांपल यहाँ आया, मैंने रिफ्रेश कर ली पेज को, यहाँ पर आया और फिर जो है ना मैंने रिफ्रेश किया और उसके बाद मैंने एक क्लिक दबाया, लेकिन ये कुछ नहीं हुआ। यहाँ पर भी एक क्लिक किया, कुछ भी नहीं हुआ। अगर मैं यहाँ पर जो है ना डबल क्लिक कर लूँ, ये देख हेलो वर्ड मुझे यहाँ पर शो करवा रहा है, सही है, अलर्ट शो करवा रहा है। ये क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो है ना मुझे असल में यहाँ पर क्योंकि मैंने डबल क्लिक का इवेंट वहाँ पर लगाया था, इस वजह से यहाँ पर डबल क्लिक मुझे करना पड़ता है। फिर ये मुझे वहाँ पर कुछ जो है ना यहाँ पर मुझे अलर्ट यहाँ पर शो करवा रहा है। अगर मैं डबल क्लिक हटा दूँ, कोई और इवेंट दे दूँ तो वो फिर वो इवेंट भी चलेगा, सही है। वो इवेंट फिर वही इवेंट चलेगा, ये इवेंट नहीं चलेगा, क्योंकि जाहिर सी बात है अगर मैं एक इवेंट को हटा दूँ दूसरा इवेंट लगा दूँ तो फिर वो वही वाला इवेंट चलेगा जो मैंने वहाँ पर उसको दिया। अब यहाँ पर मैंने ओके किया। अब दोबारा मैं अपने कोड में आया। अब यहाँ पर जो है ना ऑन डबल क्लिक जो था, एक मिनट इसको थोड़ा सा दूर कर लूँ, समझ में आ जाएगा। फिर उसके बाद मैंने यहाँ ऑन जो डबल क्लिक था से मैंने यहाँ पर ऑन, अब जो है ना ऑन माउस हुआ, ऑन माउस ओवर अगर मैंने करना ऑन माउस ओवर, सही है, माउस ओवर किया, माउस ओवर। अब मैंने यहाँ पर भी लिखना है, यहाँ पर मैंने एंटर किया कंट्रोल/ और फिर उसके बाद ऑन MOUS माउस OVR माउस ओवर, सही है। मैंने ऑन माउस ओवर यहाँ पर ये इवेंट अब लगाया। अब फॉर एग्जांपल मैं यहाँ अपने पेज ब्राउज़र पे गया, सही है, एक मिनट, यहाँ पर ब्राउज़र पे गया। अब मैंने यहाँ पर जो यहाँ कर रिफ्रेश कर ली। अब इसके बाद देख मेरा माउस थोड़ा सा मैंने इसके ऊपर होवर किया तो इसने हेलो वर्ड यहाँ पर मुझे यहाँ पर जो अलर्ट है ये शो करवा दिया, सही है। अब मैं ओके किया। फॉर एग्जांपल अगर ये जहाँ पर जो मेरा खाली एरिया है, देख मैंने सिर्फ इस तरह यहाँ पर किया, ये भी यहाँ पर चल रहा है, सही है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो है ना यहाँ पर भी देख फिर हो रहा है, यहाँ पर भी जो ये जगह है, ये जगह भी पैराग्राफ में आता है, तो इस वजह से यहाँ पर माउस ओवर काम कर रहा है। और यहाँ पर चाहे मैं टेक्स्ट में भी दे दूँ, देख जहाँ पर भी दे तो ये माउस ओवर काम कर रहा है। अब इसके बाद माउस ओवर एक ये हो गया, एक माउस लीव, एक ऑन MOUS माउस लीव, सही है, माउस लीव। अब फॉर एग्जांपल एक मिनट, मैंने वहाँ पर सिर्फ कमेंट में लिखा और यहाँ पर मैंने नहीं लिखा। यहाँ पर एक मिनट में यहाँ आया ऑन MOUS माउस लीव, सेम मैं ऑन माउस लीव यहाँ पर मैंने लगाया और यहाँ पर मैं आया, मैंने रिफ्रेश कर ली। अब फॉर एग्जांपल मैंने इंटर किया, कुछ भी नहीं हुआ। अगर मैं सिर्फ ये पैराग्राफ से बाहर अगर थोड़ा सा भी जाऊँ, लीव हो जाऊँ, तो ये मुझे वहाँ पर अलर्ट शो करवाएगा। अब देख थोड़ा सा मैं नीचे आया, देख ये रहा, बाहर गया तो इसने बता दिया कि हेलो वर्ल्ड, सही है। अगर चाहे यहाँ पर भी अगर यहाँ पर देख मैं इंटर हुआ और इसके बाद मैं ऊपर गया, देख इसने हेलो वर्ल्ड बता दिया, सही है, ये माउस ऑन माउस लीव हुआ। अब अगर आप चाह रहे हो कि मुझे यहाँ पर जो है ना इमेज करके बता दीजिए माउस लीव और माउस ओवर से, तो क्या मैं इमेज बता सकता हूँ? हाँ, क्यों? यहाँ पर मैं सबसे पहले मैं यहाँ पर जो है ना मैंने यहाँ पर क्या करना है, फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैंने इसको डिलीट कर ली, सही है। यहाँ पर मैं आया और यहाँ पर मैंने ये कर ली और यहाँ पर जो है ना ऑन माउस लीव यहाँ पर मैंने क्या देना है, फॉर एग्जांपल यहाँ पर जो है ना इसकी जो ओपनिंग टैग का वो है, फॉर एग्जांपल ये पैराग्राफ को भी हटाना है, नहीं इन सब को ही हटाना है, सही है, इन सब को ही हटाना है। मैंने इमेज के ऊपर ही लगाना है MG, सही है, IMG मैंने लाया सोर्स में। फॉर एग्जांपल अब यहाँ जाके मैंने एक इमेज लेके आना है, से मैंने इसको ये क्या मिनिमाइज़ कर ली। अब फॉर एग्जांपल मैं गया अपने कंप्यूटर में, यहाँ पर मैं यहाँ आया जहाँ पर जो मेरा पिक्चर है मेरे पास, इस पिक्चर में कितने पिक्चर है, किस चीज़ का है, यहाँ पर मैं आया, यहाँ पर फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर आया, मैंने क्या बताना था कि यहाँ पर जो मेरे पास पिक्चर ही है, सही है, इसमें से फॉर एग्जांपल मैंने ये पिक्चर उठाया और इसको यहाँ पर
एक ये और कंट्रोल स्लैश एक फॉर एग्जाम्पल ये और दूसरा जो है ना यहाँ पर जो है ना फॉर एग्जाम्पल ये दो पिक्चर मैंने उठाए यहाँ से मैंने कंट्रोल यहाँ पर राइट क्लिक किया और इसको कॉपी कर लिया और यहाँ पर मैंने इसको इस तरह किया और यहाँ पर जो है ना ये मेरा कहाँ पर रखा हुआ था, ये मेरा जो है ना यहाँ पर मैं देखता हूँ यहाँ पर जो मेरा यहाँ पर मैंने कैलकुलेटर फर्स्ट जो मैं कैलकुलेटर बना रहा था ये रहा फॉर एग्जाम्पल, ये सही है। मैंने इसमें यहाँ पर आके अभी पेस्ट करना है, यहाँ पर मैं आया मैंने पेस्ट कर ली, देखिए मेरे दो इमेज आ गया फॉर एग्जाम्पल। अब मैंने इस इमेज को नहीं बस ये इमेज यहीं रहने देता हूँ। अब यहाँ पर मैंने इसको जो है ना कट कर लिया। अब यहाँ पर मैं अपने कोड में अब यहाँ पर जो है ना SRC जो है ना SRC में जो है ना मैंने क्या देना है डॉट स्लैश फॉर एग्जाम्पल ये इमेज जो भी इमेज है ये मैंने इमेज की वो बता दी। और यहाँ पर अगर मैंने ये साइड बंद करना है एक तो यहाँ से हो जाएगा, दूसरा जो है ना मैंने कंट्रोल B दबाना है। देख कंट्रोल B बंद हुआ, कंट्रोल B खुल गया। कंट्रोल B मैंने बंद करना था, ये मैंने लाया हूँ। अब यहाँ पर अगर फॉर एग्जांपल मैं अपना ये जो है ना रिफ़्रेश कर लूँ क्या हुआ कि एक इमेज आ रहा है या नहीं, ये एक इमेज आ गया, सही है। वो ये एक इमेज तो आ गया। अगर दूसरी इमेज मैंने लाना है सही, वो अब मैं जो है ना माउस ओवर से वो दूसरा इमेज जो है ना वो लेके आऊँगा, सही है। फॉर एग्जांपल अब मैंने यहाँ पर ऑन MOUS माउस ओवर के ऊपर मैंने वो लेके आना है और मैंने यहाँ पर अगर फॉर एग्जांपल मैंने माउस ओवर के ऊपर जो है ना वो दूसरे इमेज लेके आना है। अब मैंने क्या दबाना है माउस ओवर पे जो है ना मैंने वो वाला पाथ देना है। फॉर एग्जांपल डॉट स्लैश नहीं ये नहीं ले रहा, क्योंकि यहाँ दिस अगर लिख लूँ डॉट SRC अगर ये इस तरह लिख लूँ फॉर एग्जांपल नहीं ये मुझे अगर फॉर एग्जांपल यहाँ मिल गया तो अच्छा है। फॉर एग्जांपल मैंने इसको यहाँ से यहाँ में आया। फॉर एग्जांपल मैंने कहा यार कि ये चीज़ जो है ना मुझे माउस ओवर पे जो है ना वो वाला इमेज अगर मैंने माउस ओवर की फॉर एग्जांपल अब इस चीज़ को मैंने यहाँ पर जो समझना है इस माउस ओवर को फॉर एग्जांपल ये माउस ओवर जो है ना मैंने यहाँ पर फॉर एग्जांपल अगर यहाँ पर क्रिएट कर ली जावास्क्रिप्ट का कुछ वो SCR स्क्रिप्ट मैंने लिखा और इसके अंदर मैंने एक फंक्शन बनाना है, सही है। एक फंक्शन के अंदर मैंने लिखना है ये। अब ये फंक्शन मैंने यहाँ बना लिया। यहाँ पर मैंने लिखा MOU माउस ओवर, सही है। माउस ओवर का फंक्शन मैंने ये नाम दिया। अब मैंने कहा यहाँ पर फॉर एग्जांपल मैं एक ID दे देता हूँ, सही। यहाँ पर आया मैंने ऑल्ट की जगह ऑल्ट जो है ना मैंने इसको ख़त्म कर लिया और यहाँ पर मैंने ID दी। ID का नाम माई IMG, सही है। माई IMG मैंने दिया और यहाँ पर जो है ना एक मिनट आई को कैपिटल कर लेता हूँ और फिर इसको मैंने कंट्रोल C कर लिया। अब यहाँ पर जो है ना मैंने क्या किया माउस ओवर, फिर उसके बाद मैंने कहा कि ये जो है ना क्या यहाँ पर मैंने डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय ID और यहाँ पर मैंने वो ID पास कंट्रोल V। कौन सी ID? ये जो मैंने ये ID लिखा। अब इसको मैं इस साइड को मैंने बंद करना है, कंट्रोल B किया। अब ये मैंने अब इसका डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय ID डॉट SRC यहाँ पर मैंने दिया। अब फॉर इस SRC के बाद यहाँ पर जो है ना मैंने क्या देना है, यहाँ पर जो मेरा ये इस तरह फॉर एग्जांपल ये मैंने यहाँ पर जो एक इमेज है अगर ये आया तो मैंने इसको जो है ना मैंने एक मिनट यहाँ में आया, हाँ इस इमेज को जो है ना मैंने इस इमेज को रीनेम करना है। क्या मैं रीनेम कर सकता हूँ? मैं आया मैंने कहा ये मेरा STD, सही है। मैं यहाँ पर STD है, यहाँ पर मैंने SRC के बाद यहाँ पर इसका STD डॉट SRC डॉट JPG,
सही है, JPG ये लिखा, अब फिर यहाँ पर सेमीकोलन लिखा। अब यहाँ पर इसके बाद मैंने ये जो माउस ओवर का ये जो फंक्शन है ये मैंने कॉल करना है, Ctrl+C, ये मैंने यहाँ पर जाके 1 मिनट मैंने इस साइड को बंद करना है, Ctrl+B किया। मैंने यहाँ पर जो माउस ओवर है ना, मैंने जाके इसको Ctrl+V किया, सही है। कौन सा यहाँ पर जो था ये वाला फंक्शन मैंने वहाँ पर कॉल की माउस ओवर के साथ, सही है। ये क्योंकि जब मैं माउस ओवर कर लेता हूँ इस वाले इमेज पे तो ये वाला इमेज आ जाएगा, सही है। अब यहाँ फॉर एग्जांपल मैं अपने ब्राउज़र पे मैं यहाँ पर मैंने क्या क्या रिफ्रेश की, अब देख, समझ आया, देख दोबारा फॉर एग्जांपल मैंने माउस ओवर की इस इमेज पे दूसरा इमेज आया, सही है। फिर दोबारा फिर मैंने माउस ओवर की इसके ऊपर दोबारा आया। अब फॉर एग्जांपल अगर आप चाह रहे हो कि यार ये इमेज जो है ना, मुझे ये इमेज अगर मैं माउस जो है ना इससे लीव कर लूँ, वहीं मेरे को ये पहले वाला इमेज फॉर एग्जाम्पल ये जो अभी आया है स्क्रीन पे, ये वाला इमेज मुझे दोबारा मिल जाए अगर मैं माउस वो इससे पहले वाला जो इमेज है उससे लीव कर लूँ। फॉर एग्जांपल इस तरह अगर मैं कर लूँ रिफ्रेश, अगर मैंने कहा कि मैंने इसको इस तरह करना है, अगर मैं इंटर कर लूँ यही वाला इमेज है, अगर मैं आउट कर लूँ तो ये वाला इमेज आ जाए वापस। तो मैंने क्या करना है, दोबारा मैं यहाँ आया, मैं कोड में आपने वो कोड पे आया, तो मैंने एक और फंक्शन बनाना है इसी तरह। इसको मैंने सेम टू सेम कॉपी कर ली, Alt Shift डाउन एरो। अब यहाँ पर माउस ओवर मैंने माउस लीव लिखा। अब यहाँ पर जो है ना मैंने कौन सा इमेज लाना है, ये वाला इमेज। फॉर एग्जांपल इस इमेज को जो है ना मैंने भी क्या करना है, रीनेम करवाना है। फॉर एग्जांपल अगर रीनेम करना है तो मैंने कहा std2, सही है। अब मैंने यहाँ पर ये किया, मैं आप अपने उस पे यहाँ, लेकिन यहाँ पर मुझे वापस यहाँ पर ये पूरा ही डिलीट करना पड़ता है। फॉर एग्जांपल यहाँ पर std2 ही लाना है, सही है। अब यहाँ पर जो है ना मुझे यहाँ जो जिस तरीके से मैंने 1 मिनट मैंने इस साइड को बंद करना है, Ctrl+B, सही है। अब ये जो माउस ओवर है, सही है, इसके बाद मैंने एक और फंक्शन देना है जो कि है एक और इवेंट हैंडलर देना है यहाँ पर, ऑन माउस लीव किया। अब यहाँ पर जो है ना ये वाला फंक्शन मैंने यहाँ से सेम टू सेम Ctrl+C कॉपी कर ली, सही है। अब यहाँ पर Ctrl+V किया, सही है। दोबारा यहाँ ये वाला फंक्शन मैंने यहाँ कॉल की, देख माउस लीव पे, और ये वाला फंक्शन जो है ना मिसाल ये वाला फंक्शन ये नीचे वाला ये मैंने यहाँ पर जो माउस और ओवर कर लूँ, सही है। और ये यहाँ पर मैंने SRC जो है ना std यहाँ पर 2 में लिखना है। अब फॉर एग्जांपल अगर मैं रिफ्रेश कर लूँ क्या होगा, देख ये आया। अगर मैं माउस ओवर कर लूँ तो ये इमेज आ जाए, अगर मैं लीव कर लूँ तो दूसरा वाला जो है ना वो खुद ब खुद आ गया। अब फॉर एग्जांपल अगर मैं दोबारा इंटर कर लूँ ये वाला इमेज है, अगर माउस लीव कर लूँ तो ये वाला इमेज आ जाएगा, सही है। ये रहा आप लोगों के पास, ये तो आ गई इमेज को चेंज करना, सही है, समझ आ गया। ये जो है ना ये असल में ये मैंने किस तरीके से किया, ये डोम का जो तरीका है इस तरीके से मैंने इस इवेंट को यहाँ पर परफॉर्म कर ली। यहाँ पर ये फंक्शन कॉल होगा, ये माउस लीव यहाँ से कॉल हुआ, और ये माउस ओवर जो है ना ये यहाँ कॉल हो गई, सही है। अब फॉर एग्जाम्पल 1 मिनट यहाँ थोड़ा सा दूर कर लेता हूँ। अब यहाँ पर जो है ना ये वाला जो है ना ये क्या कहता है, ये क्या काम करता है, यहाँ पर ये जो डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, यहाँ पर जो है ना ये आईडी मैंने कहाँ से पास की, ये वाला आईडी, ये आपने ज़रूर देना है, फिर यहाँ पास करना है, वरना ये काम नहीं करेगी, सही है। और फिर .src तो आप लोगों को पता ही है, सोर्स जहाँ से मैंने ये लिंक करना है, जहाँ से मैंने ये इमेज लेके आना है, और ये दूसरा इमेज है, सही है। मैंने कहा ये माउस ओवर जो है ना मैंने माउस ओवर के इवेंट पर यहाँ पर कॉल की है, और ये माउस लीव जो है ना ये मैंने माउस लीव के इवेंट के साथ यहाँ पर कॉल, ये इस तरह कुछ एनिमेशन या कुछ चेंजिंग आ रहा है, सही है। अब फॉर एग्जांपल अब मैं कहता हूँ यार कि ये चीज़ तो आ गया, अगर ये मैंने क्या आप लोगों को माउस ओवर माउस लीव माउस ऑन क्लिक ये बताया।
फॉर एग्जांपल अब मैं कहता हूँ कि यार इसी तरह अगर मैं माउस के ऊपर क्लिक कर लूँ, मिसाल माउस क्या नहीं सॉरी, अगर मैं ये इमेज की जगह जो है ना फॉर एग्जांपल अगर कोई पैराग्राफ लिख लूँ, एक मिनट, इमेज तो नहीं, इमेज को मैं यहाँ पर कंट्रोल स्लैश किया, कमेंट किया, फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैंने लिखा पैराग्राफ, सही है, मैंने कहा लोरेम जो है ना, यहाँ पर लोरेम मैंने लिखा, लोरेम कितना है 12 वर्ड का, यहाँ पर मैंने लिखा, सही है। अब यहाँ पर जो है ना मैंने यहाँ पर आईडी देना है, क्या यहाँ पर आईडी में, यहाँ आईडी हमेशा आप लोगों ने यहाँ से देना है, कहाँ से, जो इसकी ओपनिंग ठीक है, सही है, मैंने इंटर की आईडी मैंने दी, यहाँ पर मैंने लिखा मई PR है, मई प्यारा, सही है, मई प्यारा मैंने लिखा। अब इसके बाद यहाँ पर जो है ना मैंने ये वाला जो कोड है ये, सही है, जावास्क्रिप्ट का, ये मैंने कंट्रोल स्लैश की, मिसाल कमेंट की। अब यहाँ पर मैंने इस वाले पैराग्राफ के ऊपर अगर मैं क्लिक कर लूँ तो इसकी जो स्टाइलिंग है, जो टेक्स्ट की जो कलर है, ये चेंज होनी चाहिए। तो मैं क्या कर लेता हूँ, यहाँ पर मैंने फंक्शन क्रिएट की माई टेक्स्ट के नाम से, माई टेक्स्ट, सही है, टेक्स्ट के नाम से। अब मैंने फंक्शन का राउंड ब्रैकेट दिया और फिर कर्ली ब्रैकेट दी, क्योंकि फंक्शन जो है ना वो तो इसी तरह क्रिएट होता है, किस तरह, क्योंकि फंक्शन का कीवर्ड सबसे पहले, फिर उसका नाम, राउंड ब्रैकेट, कर्ली ब्रैकेट। अब यहाँ पर मैंने एक वेरिएबल डिक्लेयर इनिशियलाइज करना है, लेट a इज इक्वल टू डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, और आईडी उसकी क्या है, आईडी जो है ना मैं ये आईडी पास करना हूँ, सही है, माई न्यू पैरा, और कंट्रोल C किया, और यहाँ पर आके मैंने इसको कंट्रोल V किया, और फिर मैंने यहाँ पर सेमी कॉलन दी। अब फॉर एग्जांपल मैं कह रहा हूँ कि यार जब मैं इस जो आईडी जो ये मेरा पैराग्राफ है, अगर मैं अपने पैराग्राफ के ऊपर वहाँ जाए कि जो मैं मेरे वेब ब्राउज़र में अगर ये पैराग्राफ वहाँ पर डिस्प्ले हो, अगर मैं इस पैराग्राफ के ऊपर क्लिक कर लूँ तो ये मेरा पैराग्राफ जो है ना, ये इसकी जो टेक्स्ट कलर है ये चेंज हो जाएगी खुद ब खुद। अगर सिर्फ एक बार मैं क्लिक करने से इसकी कलर जो है ना वो खुद ये चेंज करेगी। तो मैं किस तरह कर लूँगा, यहाँ पर मैं आया, मैंने कहा कि a डॉट स्टाइल डॉट COL कलर इज इक्वल टू, यहाँ पर मैंने लिखा RED रेड, सही है, फॉर एग्जांपल मैंने रेड लिखा। अब फॉर एग्जांपल मैं देखता हूँ कि यार ये जो है ना ये चेंज होगी कलर या नहीं। अब आपके ख्याल में से अगर मैं यहाँ जाके फॉर एग्जांपल यहाँ में आया, ये तो बिल्कुल गायब हो जाएगा, ये देख मेरा ये जो आ गया क्या पैराग्राफ, ये क्यों यहाँ पर नहीं हो रहा है, क्योंकि ये यहाँ पर अगर मैं क्लिक कर लूँ ये नहीं हो रहा, कुछ भी नहीं हो रहा। क्यों नहीं हो रहा, क्योंकि यहाँ पर मैंने इवेंट, इसका जो इवेंट हैंडलर है यहाँ पर मैंने ये नहीं लगाया मैंने, सही है। अब मैं ऑन क्लिक वाला इवेंट लिसनर लगा रहा हूँ यहाँ पर, सही है, एक मिनट, ऑन CLI ऑन क्या होगा यहाँ पर ऑन क्लिक किया, और यहाँ पर जो है ना ये फंक्शन, इस फंक्शन को जो है ना मैंने यहाँ से कंट्रोल कॉपी करना है और यहाँ पर कॉल करना है, यहाँ पर पुट करना है, और यहाँ पर थोड़ा स्पेस देना है, समझ में आ जाएगा। अब फॉर एग्जांपल अगर मैं इस पैराग्राफ यहाँ पर अपने ब्राउज़र पे में अगर मैं जाऊँ, यहाँ पर इस पैराग्राफ के ऊपर अगर यहाँ आया, मैंने क्लिक किया, देख ये जो रेड कलर का आ गया, समझ में आ रहा है, रेड कलर का क्यों है, क्योंकि मैंने इसके ऊपर ऑन क्लिक का इवेंट लगाया और इससे इसकी कलर चेंज हो गई। फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पर जो बिल्कुल इसकी जो टेक्स्ट नहीं है, अगर मैं यहाँ भी क्लिक कर लूँ तो ये पैराग्राफ चेंज, इसकी जो कलर है चेंज हो जाएगी, सही है। फॉर एग्जांपल अगर मैंने कहा कि यार इसकी जो है ना अगर मैं कह रहा हूँ कि यार इसके ऊपर अगर क्लिक हो जाए, इसी पैराग्राफ के ऊपर अगर क्लिक हो जाए तो मुझे क्या मिले, मुझे सिर्फ यहाँ तक जो है ना, नहीं, मैं फॉर एग्जांपल उसी पैराग्राफ के साथ मैं फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ आया, एक मिनट, ये जो मैं आप लोगों को बता रहा था ये तो स्टाइलिंग इसकी हो गई। फॉर एग्जांपल अगर मैंने कहा इसकी एक और चीज़, बैकग्राउंड अगर मैंने चेंज करना है तो मैं यहाँ आया, मैंने कहा इसकी बैकग्राउंड भी चेंज होनी चाहिए, तो मैंने ऑल्ट शिफ्ट डाउन एरो किया और यहाँ पर जो है ना मैंने इस प्रॉपर्टी को, यानी ये जो कलर है स्टाइल डॉट कलर, ये इसकी प्रॉपर्टी है बैकग्राउंड। मैंने कहा कि यार इसकी बैकग्राउंड जो है ना ये मुझे अब रेड तो वो है, अब मुझे ये ग्रीन मुझे इसकी बैकग्राउंड जो है ना वो ग्रीन होनी चाहिए, सही है। अब फॉर एग्जांपल मैं यहाँ आया, इसके ऊपर क्लिक किया, देख इसकी बैकग्राउंड भी ग्रीन हो गई, सही है, और जो इसकी जो टेक्स्ट कलर है वो रेड हुआ।
अब फिर उसके बाद मैं बहुत सारे चीज़ इस तरह प्रॉपर्टी अप्लाई कर सकता हूँ, सही है। अब मैंने इसके ऊपर एक और इस तरह मेथड लगाना है कि यार अगर मैं इसमें कुछ भी ना लिखूँ तो अगर फॉर एग्ज़ाम्पल मैं बिल्कुल इसको जो है ना एम्प्टी ही रहने देता हूँ, एक मिनट। अगर मैं यहाँ आया लोरेम की जगह मैंने कुछ भी नहीं लिखा, सही है। अब फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ आया ए डॉट, मैंने कहा इनर एचटीएमएल में मैंने फॉर एग्जांपल अगर कुछ टेक्स्ट दी यहाँ पर लोरेम नहीं मैंने कहा लिखा माई न्यू टेक्स्ट फ्रॉम ऑन क्लिक इवेंट, सही है। अब फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर मैंने सेमीकोलन लगाया। अब यहाँ पर जाके देखते हैं कि यार ये वही क्यों हो रहा है या नहीं, ये क्यों नहीं हो रहा है, क्योंकि यार मैंने तो यहाँ पर जो है ना सब चीज़ें ही वो क्या मिसाल जो है ना गायब की। तो अब मैं कहाँ क्लिक कर लूँ, कम से कम मैंने जो है ना यहाँ पर कुछ ना कुछ तो लिखना है। फिर उसके साथ फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने लिखा PRAGHRAP पैराग्राफ मैंने लिखा। अब यहाँ जाके मैंने वापस इसको रिफ्रेश किया। अगर मैं पैराग्राफ के ऊपर क्लिक कर लूँ, देख पैराग्राफ तो गायब हो गया। यहाँ पर जो है ना माई न्यू टेक्स्ट फ्रॉम ऑन क्लिक इवेंट ये आया, पैराग्राफ गायब हुआ। इसी तरह देख मैंने पैराग्राफ के ऊपर क्लिक की और इसकी जो है ना टेक्स्ट भी चेंज हो गई, न्यू टेक्स्ट आ गई और इस टेक्स्ट की जो कलर है ये भी चेंज हो गई और उसकी बैकग्राउंड जो है ना वो भी यहाँ आ गई। इसी तरह आप जो है ना फॉर एग्जांपल अगर मैं कहता हूँ कि यार यहाँ पर जो है ना मई न्यू जो टेक्स्ट है, अगर ये मैं कहता हूँ कि यार ये H1 की इसमें आ जाए, मिसाल बड़ा हो के आ जाए ये, तो क्या ये होगा या नहीं। इसी तरह अगर मैंने इसको इस तरह करना है, फॉर एग्जांपल ये क्या और फिर H1, सही है, और इस तरह की क्लोजिंग। अब ये देख ये हेडिंग 1 जो सबसे हाईएस्ट उसकी हेडिंग होती है, ये वहीं का टेक्स्ट है या नहीं। बाकी जो है ना ये दो जो है ना मैंने एक्सप्लेन कर चुका हूँ। और ये मैं आप लोगों को ये जो है ना मेरा डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई आईडी जो है ना ये मई प्यारा जो है ना ये यहाँ से आ रहा है, क्योंकि मैं पैराग्राफ के ऊपर अगर क्लिक कर लूँ तो ये फंक्शन कॉल होगा, सही, ये पूरा फंक्शन कॉल होगा। तो ये इस वजह से कुछ चेंजिंग आ रहा है, वो इस फंक्शन की वजह से आ रहा है, सही है। ऑन क्लिक का इवेंट मैंने लगाया। अब फॉर एग्जांपल मैं यहाँ अपने ब्राउज़र में यहाँ रिफ्रेश कर ली। अब पैराग्राफ के ऊपर अगर मैंने क्लिक कर ली तो देख ये आ गए, ये जो माई न्यू टेक्स्ट फ्रॉम ऑन क्लिक ये आ गए H1 के टेक्स्ट से और इसकी बैकग्राउंड भी चेंज हो गई और इसकी जो कलर है ये भी चेंज हो गई। इसी तरह जो है ना माउस ओवर भी हो और डबल क्लिक का भी मैंने बता दिया। माउस ओवर माउस लीव ये मैंने आपको यहाँ क्या कहते हैं यहाँ पर जो है ना मैंने पिक्चर से आप लोगों को समझा दिया, माउस ओवर माउस लीव। और अगर फॉर एग्जांपल एक और चीज़ अगर मैं यहाँ पर फॉर एग्जांपल इस तरह कर लूँ, यहाँ पर मैंने कहा लेट माई टेक्स्ट नहीं माई मैसेज मैंने लिखा इज इक्वल टू फॉर एग्जांपल अगर बहुत सारा मैंने यहाँ पर कुछ ये लिखा, एक मिनट लोरेम पहले मैं लिख लेता हूँ। लोरेम जो है ना लोरेम नहीं, फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पर लिखा इट इज़ माई टेक्स्ट विद जो भी है, सही है, इस तरह कुछ लिखा और फिर यहाँ पर आया और फिर इस तरह बहुत सारा कुछ डेटा लिखा, सही है। अब ये जो है ना ये इसके बाद यहाँ पर फॉर एग्जांपल मैंने इस डेटा को जो है ना एक इस तरह यहाँ पर पैराग्राफ की जगह फॉर एग्जांपल मैंने पैराग्राफ लिखा, यहाँ पर मैं लिखता हूँ दिस PRAGHRAP पैराग्राफ इज अबाउट some important टेक्स्ट, सही है। अगर मैंने इसको इस तरह ही लिखा, सही है। तो मैं यहाँ आके अगर मैं इसको रिफ्रेश कर लूँ, देख ये तो आ गया। लेकिन मैं कह रहा हूँ कि यार ये जो टेक्स्ट है ये टेक्स्ट ये मुझे इसी पैराग्राफ के साथ ही आ जाए। अगर मैं इस पैराग्राफ को रन कर लूँ ये टेक्स्ट आ जाए तो मैं इसको इस तरह वेरिएबल में भी डिक्लेयर कर सकता हूँ। यहाँ पर इसकी जगह अगर मैं सिर्फ वेरिएबल दे दूँ तो ये भी चलेगा, सही है। फॉर एग्जांपल अगर मैं माई मैसेज लिख लूँ
वही मैसेज मैंने लिखा। अगर फॉर एग्जांपल मैं यहाँ वापस आया और यहाँ पर इसको रिफ्रेश कर लिया, अगर मैं इसके ऊपर क्लिक कर लूँ, देख ये जो मेरा टेक्स्ट है ये पूरा जो मैंने एक वेरिएबल में इनिशलाइज़ की या इनिशलाइज़ की असाइनमेंट की, ये चीज़ मुझे यहाँ पर मिल गई। सही है, ये आप इस तरह एक वेरिएबल में भी जाके स्टोर कर सकते हो इसी तरह। सही है, तो आज की इस वीडियो में मैंने आप लोगों को ये जो यहाँ पर इनलाइन इवेंट हैंडलर थे ये मैंने आप लोगों को पढ़ा लिया, और एक यहाँ से जो इनलाइन इवेंट एलिमेंट है वो यहाँ फंक्शन के ज़रिए भी बता दिया कि किस तरह क्रिएट होते हैं, और इसमें जो इमेजेस है वो किस तरह स्वेप होते हैं, और जो टेक्स्ट है वो किस तरह आप लोग यहाँ पर देख सकते हो कि उसकी चेंजेस, और इसमें जो हेडिंग इम्पस एटेलिक, अगर फॉर एग्जांपल मैंने इसको एटेलिक करना है तो मैं किस तरह कर लेता हूँ। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पर आई का टैग लिखा, और फिर मैं यहाँ एक मिनट यहाँ पर आई का टैग लिखा। फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ आया यहाँ पर मैंने आई का टैग लिखा। सही है, फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ देख, अब अजीब से अगर मैं इस तरह कर लूँ इसको, अगर मैं इसके ऊपर क्लिक कर लूँ, देख ये इटैलिक में आ गया। सही है, ये देख इटैलिक में आ गया। सही है, ये पूरा टेक्स्ट है, मैंने इसको जूम कर लिया, पूरा टेक्स्ट जो है ना ये इटैलिक में आ गया। इसी तरह आप बहुत सारी चीज़ों को इस तरह कुछ वो कर सकते हो। सही, देख इटैलिक में आ गया। इसी तरह आप इवेंट जो है ना ये आप हर जगह यूज़ कर सकते हो। ये इवेंट जो है ना मैंने डूम के साथ आप लोगों को बता दें कि डूम के साथ इसको हम लोग किस तरह एक्सेस कर रहे हैं। सही है, फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।